मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कल नीमच में कमलनाथ की एक विशाल आम सभा थी। यहाँ दशहरा मैदान में थी। यहाँ पर कमलनाथ ने जनता को संबोधित किया और अपने 18 महीनों की सरकार में किए गए कार्यों को गिनाया। वहीं उसी यात्रा को एक टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तय किया है जन आशीर्वाद रैली का। 4 तारीख को जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ नीमच से होने जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की रूपरेखा रहेगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में युवा मोर्चा के नेता। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगी, इन्हें जनता के बीच में जाएंगे, किन किन वादों को लेकर जाएंगे? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा जो मध्य प्रदेश में चालू होने वाली है, शुभारंभ हो रहा है, उस यात्रा को उज्जैन संभाग का शुभारंभ नीमच से होने वाला है। और इस यात्रा में जितने काम हमने किए हैं उसका हम खुद जाके जनता को बताएंगे कि ये काम हमने किए हैं। और इसलिए हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष विष्णुदत्त जी आ रहे हैं और उज्जैन संभाग के जो हमारे इस यात्रा को देखेंगे, ऐसे बंसीलाल जी के नेतृत्व में इस जिले में यात्रा का शुभारंभ होगा। माननीय पवन जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यह शुभारंभ हमारे यहाँ होने जा रहा है और बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि संभाग की यात्रा का शुभारंभ नीमच से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि क्योंकि स्थानीय स्तर पर थोड़ा विरोध इस बार झेलना पड़ सकता है? देखो, राजनीति तो विरोध होता है राजनीति में, और जब भी चुनाव आता है तो छोटी मोटी चीज़ें तो निकल कर सामने आती है, परंतु हम चुनाव लड़ते हैं विकास के नाम पर। हम जातिवाद के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। विकास हमारा एजेंडा है और जितने काम हमने किए हैं उसका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वो सपनों में भी नहीं सोच सकते। कल यहाँ कमलनाथ जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ सर्वविदित है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि हम ये कर देते, करते कब? कर्जा तो 10 दिन में माफ़ करना था, आपको तो 18 महीने दिए। हुआ ना थोड़ा बहुत, तो कर्जा हाँ, थोड़ा बहुत। उन्होंने 10 दिन में 2 लाख कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी और वचन पत्र दिया। जैसे आपने बोला कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति तो करते हो ना। हिंदू धर्म की राजनीति, मैं हिंदू हूँ तो हूँ, और धार्मिक राजनीति नहीं करते। हम विकास की राजनीति करते हैं और जिस धर्म से हैं उसके लिए लड़ते हैं। तो क्या यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा क्या रूट रहेगा? क्या ये कहीं यहाँ से प्रारंभ होगी, क्या कुछ? जैसे इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करके उसके पूरे रूट मैप जो तैयार हुआ है उस हिसाब से यात्रा हर विधानसभा में पहुँचने वाली है और जिस जगह जाएगी वहाँ ये लेके जाएगी कि हमने काम किया है। लोग काम करने के बाद अगली बार जो सरकार बनती है और अगली बार चुनाव में जाती है तो जनता से भगती है कि ये काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर जाते हैं और कहते हैं हमने ये किया है, जनता के बीच जाते हैं। इस बार जनता की इच्छा है कि जो चेहरा है वो रोजाना मतलब हर बार देख रहे हैं, हर चुनाव में देख रहे हैं, चेहरों को चेंज किया जाए। देखो, जनता लानी चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। अब चेहरे का विषय है तो वो हमारा नेतृत्व तय करता है, उसमें मेरे कहने से कुछ होना नहीं है। और विरोध कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हर जगह, हर गांव में, हर मजरे पे, हर टोले पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हैं क्योंकि काम हुआ है। तो ये यात्रा, जैसे यात्रा के बारे में जानकारी, क्या कुछ संख्या इसकी रही? क्योंकि कल कमलनाथ का यहाँ पर जनसभा हुई थी, उसमें जो संख्या देख के टारगेट लगा रहे हैं, क्या है? हमें कमलनाथ जी की उस संख्या से या उस रैली से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पहले से तय कार्यक्रम है और अभूतपूर्व संख्या आएगी। हमारा कार्यकर्ता जब भी सुनता है कि भारतीय जनता पार्टी, तकरीबन कितनी संख्या आ सकती है? 30,000 लोग लगभग कल यहाँ पर आएंगे। जैसा बता रहे हैं कि ये जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है, आप विधानसभा स्तर पर निकाल रहे हो, तो यहाँ क्या नीमच विधानसभा के लोग ही रहेंगे या पूरे जिले का? देखो, अपने नेता को देखने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए हमारा कार्यकर्ता तो आतुर रहता है और इतने नेता लोग आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बाकी लोग भी जो इस यात्रा के प्रभारी, सह प्रभारी, वो लोग आ रहे हैं, संभाग के जो प्रभारी वो लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वैसी जनता और हमारा कार्यकर्ता उत्सुक रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कभी भी आप संख्या वो कार्यक्रम देखिए, संख्या का उसमें कोई विषय रहता ही नहीं है। 2023 का किला भारतीय जनता पार्टी को फतेह करना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा वायु की तरह होते हैं, तो इस बार युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखो, भारत युवाओं का देश है और भूमिका तो युवाओं की होनी है। हमारे बड़े जो बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग हमें काम में लगा देते हैं। काम तो हम ही को करना है, इसलिए युवा की भूमिका तो हमेशा की तरह महत्वपूर्ण रहनी है और सब युवा मन से लगने वाले हैं। इस बार किला फतेह कर पाएंगे 2023? बिल्कुल निश्चित विजय प्राप्त करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र सिंह भीमावत, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। इन्होंने बताया कि जन आशीर्वाद रैली जो यहाँ से प्रारंभ होगी, नीमच जिले से इसका आगाज़ होगा, तो क्या इसका रूट रहेगा, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। सामना एक्सप्रेस के लिए प्रवीण गोस्वामी के साथ पंकज मेनारिया।